मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुचारू और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण पहल की हैं। पहली पहल के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन का फीता काटकर शुभारंभ किया और इसे यातायात पुलिस को सौंपा। यह वाहन लेजर स्पीड रडार और ब्रेथ एनालाइजर जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस है, जो ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी थानों पर मौजूद शिव भक्त कांवड़ियों से संवाद किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने, निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही उपयोग करने, तेज गति से वाहन न चलाने, डीजे के तय मानकों का पालन करने और किसी भी अफवाह से दूर रहने की अपील की। इस दौरान कांवड़ियों ने सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्ण यात्रा का संकल्प लिया। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि मुजफ्फरनगर पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुजफ्फरनगर के शामली रोड स्थित थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम पंचायत धोलरा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। गांव के प्रसिद्ध चीरवा टीला मंदिर में भव्य हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर गांव, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि तथा शांति की कामना की। हवन के दौरान श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति दी। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन में अंकित कश्यप, अध्यक्ष सचिन कश्यप, प्रभारी बबलू कश्यप, चमन कश्यप, प्रदीप कश्यप, डॉक्टर पवन कश्यप, डॉक्टर दीपक कश्यप सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी किया गया। कांवड़ियों को भोजन, जलपान और रात्रि विश्राम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयोजकों ने बताया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक यह सेवा लगातार जारी रहेगी। मंदिर पहुंचे कांवड़ियों ने ग्रामीणों और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यहां सभी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही हैं, जिससे उनकी यात्रा और भी सुगम हो रही है। आयोजकों ने बताया कि चीरवा टीला मंदिर में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हवन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी पूरे गांव ने एकजुट होकर आयोजन को सफल बनाया। सारे भाई ने तो मेरी तरफ से जय बोलेगी, जय बोलेगी। बोले भाइयों, सारे बोले भाई एक बात सुन लो, मेरी कान खोल गए। कौन से बोले भाई जाते हैं उसका सामान मत चोरी करे करो, देखो ठीक है। बोले 3 दिन से मेरी चप्पल चोरी करी हुई है और 3 दिन से मैं नंगा पेट चल रहा हूँ, ठीक है। मेरी इड्डी सारी कट गई और 3-4 बोले भाई है हमारे, उनकी सारी चप्पल चोरी हो रही है। हमारा बैग चोरी हो गया, हमारा बूफर था वो चोरी हो गया। बोले भाई किसी चीज की चोरी मत करो, मेरे पैसे भी चोरी हो गए थे हल्की पौड़ी से, ठीक है। वो बोले भाई किसने चोरी करी, कोई सुख नहीं लेगा, वो दुख ही लेगा, ठीक है। बोले भाई मेरी कृपया करके। मेरा नाम है सचिन कश्यप, गाँव धोलरा, थाना तितावी, जिला मुजफ्फरनगर। आयोजन आज तक करीब 25 साल हो चुके हैं। यह मंदिर पहले गाँव के आसपास में था। ये जो यहाँ पे पंडित जी भगत जी रहते थे, वे उनका अंतिम वो हो गया था, एक्सपायर हो गए थे। उसकी वजह से सभी ग्रामवासियों ने मिलजुल कर हर वर्ष की तरह इस बार भी कांवड़िया के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। व्यवस्था यही खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे ताकि कांवड़िया के लिए कोई बदतमीजी नहीं कर सके, सामान चोरी न कर सके, हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद है और पुलिस प्रशासन भी अभी आए थे हमारे यहीं, डोर टू डोर कार्यक्रम देख के गए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कश्यप है। देखिए मान्यवर जी, ये चौरा टीला मंदिर है, ये हमारे गांव का मंदिर नहीं, ये एक सुरक्षा कवच है और ग्राम धोरले की सीमा को हमेशा सुरक्षा देता आया हुआ है। और यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं सावन के महीने में, हर प्रकार से इनको सुविधा मिलती है, जलपान की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और इनके सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी मिलती है। हमेशा भक्तजन आते रहते हैं और इस मंदिर की जो छवि है वो प्रतिक्रिया है, सदियों से है। लेकिन 25-30 साल से लगातार निरंतर हमारे गांव समस्त ग्रामवासी भंडारा दे रहे हैं और हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। हम चाहते हैं भविष्य में भी ऐसे ही सौभाग्य मिलता रहे। समिति की ओर से भक्तों को विश्राम करने की सुविधा, जलपान की, नहाने की और कैमरे द्वारा, पुलिस द्वारा और अनेक व्यंजक द्वारा संपूर्ण हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध है। और अगर किसी भक्त के पास सावन के महीने में कांवड़ियों को सामान
हो जाता है या चोरी हो जाता है, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। दवाइयों की भी सुविधा उपलब्ध है। हर प्रकार से हम तैयार रहते हैं, गांव वाले हमेशा तैयार रहते हैं और अपना सौभाग्य मानता है। देखिए उड़दंग जो भी भक्त होते हैं सावन के महीने में, भाई कावड़िया मस्त मोला होते हैं, महादेव की मगन में मस्ती में चूर हो जाते हैं। इतने चूर हो जा कि वे भूल जा संसार क्या होता है। लेकिन अगर उनको जरा से भी अक्षण भर भी डिस्टर्बेंस होगा तो भाई लट बजा ही बजेगा। फिर सदियों पहले हमें तो पता नहीं भाई स्कूल थे या विद्यालय थे या डिग्री कॉलेज थे, हमें तो इतना पता है ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन उनके तो सर्टिफिकेट कुछ नहीं बना कि ये पढ़े लिखे गलत है जी। वे अपनी तपस्या के कारण शिक्षित हुए हैं और ये भी तप करते हैं, ये भी ऋषिवादी सिस्टम द्वारा ही जुड़े हुए हैं। ऋषिवादी का मतलब होता है तप करना, और ये भी भरी बरसात में, भरी कड़ी दोपहरी में एक तपस्या ही चलती रहती है इनकी निरंतर। और पैदल यात्रा चलते हैं, पैरों में छल्ले पड़ जाते हैं, बाई चक्कर भी आ जाता है, बाजी भोला मूर्छित भी हो जाता है, लेकिन ये अपना जल है ना, जहाँ से हरिद्वार से उठाया अपने स्थान मंदिर पर ही चढ़ाते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगी नजर आई। बुधवार तड़के भोर से ही हजारों श्रद्धालु सरयू घाटों पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। स्नान के बाद श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, देश की खुशहाली और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के विभिन्न आश्रमों और मंदिरों में गुरु पूजन, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। शिष्यों ने अपने गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व को नमन किया। पूरी अयोध्या में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। जय श्री राम और धार्मिक भजनों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पर्व मनाया। प्रशासन ने भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की थीं, जिससे दर्शन और स्नान का क्रम शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। हम लोग सिलीगुड़ी से आए हैं, 122 जन आए हैं और गुरु पूर्णिमा के स्नान किए हैं सरयू नदी का, और खूब आनंद मना रहे हैं। खूब अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पर भागवत पाठ भी करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको व्यवस्था? बहुत, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी का, मोदी जी का नेतृत्व में जिस हिसाब से ये अयोध्या धाम का जो विकास देखा, ये बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा रहा। अयोध्या महीने में आषाढ़ मास का पूर्णिमा तिथि है, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन भगवान गुरु को समर्पण है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन अधूरा रहता है। ज्ञान से ही इंसान के अंदर इंसानियत आती है। ज्ञान का प्रकाश गुरु के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व अयोध्या जी में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों भक्त श्रद्धालु अपने गुरु को समर्पित है, दर्शन पूजन कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके यहाँ पूजन करते हैं और फिर अपने गुरु के चरणों में वंदन कर कर उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर समर्पण कर कर उनका जो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया उसका ऋण मुक्त होते हैं उनको दर्शन करके। अयोध्या तीर्थ पुरोहित करण पांडे। संसद परिसर में आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसदों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की पारदर्शी जाँच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि अयोध्या से सरकार बनी थी और अयोध्या से ही सरकार जाएगी। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन के बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है। आपको बधाई देता हूँ कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं, प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है,
करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभियानी। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी, और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। ये प्रभु का कहना है, अवधेश प्रसाद का नहीं है, ये प्रभु की आवाज है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर देश दुनिया में मौजूद उनके करोड़ों प्रशंसक उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर बधाइयों का सिलसिला जारी है और फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता की फिल्मों और यादगार किरदारों को याद कर रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा संजय दत्त के बेटे शाहरान दत्त की भावुक पोस्ट की हो रही है। शाहरान ने अपने पिता के साथ एक खास तस्वीर साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पोस्ट के साथ लिखे गए संदेश में उन्होंने संजय दत्त को दुनिया का सबसे अच्छा पिता बताया और उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त किया। शाहरान की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। फैंस लगातार इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पिता पुत्र के इस मजबूत रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे बेहद भावुक और प्रेरणादायक बताया। संजय दत्त बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर खास पहचान बनाई है। अपने अभिनय, दमदार व्यक्तित्व और संघर्षों के बावजूद लगातार आगे बढ़ने की उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अपने करियर में उन्होंने रॉकी, साजन, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ और KGF चैप्टर 2 जैसी कई यादगार फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आज भी वे फिल्मों में सक्रिय हैं और आने वाले समय में उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जन्मदिन के इस खास अवसर पर बॉलीवुड के कई सितारों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से संजय दत्त को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र तथा सफल भविष्य की कामना की। वहीं फैंस भी उन्हें अपना प्यार देते हुए उनके नए प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर संजय दत्त का 67वां जन्मदिन उनके परिवार, दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री और करोड़ों चाहने वालों के लिए एक खास जश्न बन गया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक और गौरव का पल सामने आया है। भारतीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। हरजिंदर ने प्रतियोगिता में कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस मुकाबले में कनाडा की शार्लेट सिमोन्यू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की न्याफीरे हेमैन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं भारत की हरजिंदर कौर ने अपनी ताकत, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर पोडियम पर जगह बनाई। लेकिन हरजिंदर कौर की यह सफलता सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, मेहनत और हौसले की मिसाल है। पंजाब के एक साधारण किसान परिवार से आने वाली हरजिंदर ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना सफर शुरू किया था। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। एक समय ऐसा भी था जब हरजिंदर खेतों में परिवार का हाथ बंटाती थीं और चारा काटने वाली मशीन चलाती थीं। लेकिन मेहनत और खेल के प्रति जुनून ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। आज वही हरजिंदर कौर भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। हरजिंदर की कहानी बताती है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। अगर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हो तो सामान्य परिवार से निकलकर भी दुनिया के बड़े मंच पर सफलता हासिल की जा सकती है। ग्लासगो में हरजिंदर कौर की इस उपलब्धि के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। उनकी इस जीत ने न सिर्फ भारत की पदक तालिका को मजबूत किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी बड़ा हौसला दिया है। मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ। ट्रेनिंग में मैंने इससे अच्छा क्लीन जर्क कर रखा है, पर फिर भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास की है और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सोच के आई थी इस बार के एक तो मैंने अपने मेडल का कलर चेंज करना है और दूसरा मुझे अपनी मेन बात जो है लिफ्टिंग अच्छी करके आनी है और मैंने आज लिफ्टिंग अच्छी की है। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे और इंडियन फेडरेशन, गवर्नमेंट सबका बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं। मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ जब मेरा कहीं पे भी मेडल आता है, तो अभी भी मैं सबसे पहले अपनी मम्मी से ही बात की है क्योंकि मम्मी मेरे लिए बहुत मतलब अपसेट थे बहुत टाइम से कंपटीशन की वजह से, तो इसीलिए सबसे पहले बस उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आप ये समझिए कि उसमें कोई मॉरल नहीं है। कांग्रेस पार्टी गिरी हुई पार्टी है। आप समझिए एक बड़ा प्रोफेसर कामकोटी साहब जो आईआईटी के डायरेक्टर है, गौमूत्र पर हंसते हैं। सनातन संस्कृति का इससे बड़ा जो है अपमान कुछ हो सकता है? गाय हमारी माता है और गौमूत्र का जो है उपयोग करते हैं लोग, धार्मिक भावना से करते हैं, पूजा में, पाठ में। यदि आज भी गांव में पूजा होता है तो गोबर से उसकी लिपाई होती है, गौमूत्र से उसकी लिपाई होती है। इस गांधी परिवार को सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी घटिया बात बोल देंगे।